हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1, ईस्पागुला बिलोंग्स टू विच फैमिली। तो बताइएगा दोस्तों, जो हमारा ईस्पागुला है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, ईस्पागुला किस फैमिली से बिलोंग करता है। ऑप्शन ए है हमारा सोलानेसी, बी है लेग्यूमिनेसी, सी है प्लांटाजनेसी एंड डी है लिलिएसी। तो बताइएगा दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी प्लांटाजेनेसी। ठीक है, तो इस्पागुला की जो फैमिली है दोस्तों हमारी क्या है, प्लांटाजेनेसी। ठीक है, और दोस्तों जो लेग्यूमिनेसी है ये किसकी फैमिली है। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया था, लेग्यूमिनेसी जो है वो हमारी सैना की फैमिली है। ठीक, और लिलिएसी किसकी फैमिली है, ये हमारी एलोई की फैमिली है। ठीक है, तो इनको दोस्तों आप नोट करते रहिए साथ साथ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2, द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ सेना इज। तो बताइएगा दोस्तों, सेना का बायोलॉजिकल सोर्स कौन सा है इनमें से। रूट है, बार्क है, या लीव्स एंड पॉड्स है, या फिर सीड्स है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी लीव्स एंड पॉड्स। ठीक है, तो याद रखिएगा, सेना का जो बायोलॉजिकल सोर्स है हमारा लीव्स एंड पॉड्स, लीव्स एंड पॉड्स ऑफ केसिया एंगस्टिफोलिया। क्या है, लीव्स एंड पॉड्स ऑफ केसिया एंगस्टिफोलिया। बताया था ना हमने, क्या है, केसिया एंगस्टिफोलिया। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3, सेना कंटेन्स विच एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो बताइएगा दोस्तों, जो सेना है उसमें कौन सा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाया जाता है। एल्कलॉइड्स पाया जाता है, ग्लाइकोसाइड्स पाया जाता है, टैनिन्स पाया जाता है, या फिर वोलेटाइल ऑयल्स पाया जाता है। तो इसका दोस्तों जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है हमारा सेना का वो है ग्लाइकोसाइड। ठीक है, तो ग्लाइकोसाइड हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अब ग्लाइकोसाइड भी कौन कौन से, तो दोस्तों एक है आपका सैनोसाइड ए एंड बी पाए जाते हैं। कौन से, सैनोसाइड ए एंड बी। ठीक है, तो ये एग्जाम में कई बार पूछता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो सेना में जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है सैनोसाइड ए एंड सैनोसाइड बी, जो कि हमारे ग्लाइकोसाइड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आया आपका क्वेश्चन नंबर 4, द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलोई इज। तो बताइएगा दोस्तों, जो एलोई का चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो क्या है। सैनोसाइड है, एलोइन है, मॉर्फिन है, या फिर क्यूनिन है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी एलोइन। ठीक है, तो एलोइन का चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, एलोइन है। ठीक है, अच्छा दोस्तों ये बताइएगा, एलोई की फैमिली क्या है। जल्दी आप कमेंट में करिए, हम आपको पढ़ा चुके हैं पीछे। ठीक है, तो जल्दी से हमें कमेंट करिए कि एलोई की फैमिली क्या है। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कैस्टर ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो बताइएगा दोस्तों, जो कैस्टर ऑयल है हमारा वो ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीफ से ऑब्टेन्ड होता है, सीड से, बार्क से, या फिर रूट से। तो हमारा कैस्टर ऑयल जो होता है वो ऑब्टेन्ड होता है दोस्तों सीड्स से। तो हमारा करेक्ट आंसर सीड्स हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों कैस्टर ऑयल की फैमिली बताइएगा हमें क्या है। तो कैस्टर ऑयल की दोस्तों फैमिली हमने आपको बताई थी। ठीक है, लेकिन एक बार और आपको रिपीट करा रहे हैं। ठीक है, जितना आप इसको बार बार रिपीट करेंगे उतना ही आपको याद होगा। तो क्या है इसकी फैमिली, U4BAC इसकी फैमिली होती है। ठीक है, बार बार इसको नोट करते रहिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर है 6, द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैस्टर ऑयल इज। तो बताइएगा दोस्तों, कैस्टर ऑयल का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है। ओलेइक एसिड है, लिनोलेइक एसिड है, रिसिनोलेइक एसिड है, या फिर स्टीरिक एसिड है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो रिसिनोलेइक एसिड हमारा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है कैस्टर ऑयल का। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट जरूर करें। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, इस्पागुला एक्ट एज। तो बताइएगा दोस्तों, जो इस्पागुला है वो एक्ट कैसे एक्ट करती है, एज ए स्टूमुलेंट, एज ए बल्क लैक्सेटिव, या फिर एज ए लुब्रिकेंट लैक्सेटिव, एज ए सेलाइन लैक्सेटिव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी वल्क लैक्सेटिव। ठीक है, तो इस्पागुला हमारा एज ए वल्क लैक्सेटिव काम करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर है 8, विच ड्रग इज सेफेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म यूज़। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सी ड्रग है जिसको हम लॉन्ग टर्म यूज़ करें तो सेफ रहती है। ठीक है, ऑप्शन ए सेना, बी एलोई, सी कैस्टर ऑयल एंड डी इस्पागुला। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यानी इस्पागुला। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस्पागुला जो दोस्तों हमारी ड्रग है वो सबसे सेफेस्ट ड्रग है फॉर लॉन्ग टर्म यूज़। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9, सेना बिलोंग्स टू विच फैमिली। तो बताइएगा दोस्तों जो सेना है वो किस फैमिली से बिलोंग करती है, अम्बेलिफेरी से, कैसलपनेसी से, रूबिएसी से या रूटेसी से। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर है इसका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वो होगा ऑप्शन वी यानी कैसलपनेसी। एक्चुअल में दोस्तों जो कैसलपनेसी है ये इसकी सब फैमिली है। ठीक है, तो मैन जो फैमिली होती है दोस्तों वो इसकी होती है सेना की लेग्यूमिनोसी। ठीक है, तो ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, लेग्यूमिनोसी इसकी फैमिली होती है। ठीक है, और कई बार एग्जाम में आपको ऑप्शन में फेबिएसी भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्या फेबिएसी भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो तीनों ही इसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कैसलपनेसी सब फैमिली है और बाकी लेग्यूमिनेसी और फेबिएसी इसकी फैमिली है ये। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एलोई इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो बताइएगा दोस्तों जो एलोई है वो किससे ऑब्टेन्ड की जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए लेटेक्स, बी ड्राइड जूस, सी सीड्स एंड डी बार्क। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो एलोई जो है इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ड्राइड जूस। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा दोस्तों एलोई की फैमिली क्या होती है। तो बताई थी दोस्तों आपको एलोई की फैमिली। ठीक है, फिर एक बार और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एलोई की जो फैमिली होती है वो होती है हमारी लिलिएसी। ठीक है, ये दोस्तों आप जितनी बार इनको याद करेंगे ना उतना रट जाएंगी। ठीक है, एलोई की फैमिली क्या है, लिलिएसी है। ठीक दोस्तों, दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ठीक है, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11, कैस्टर ऑयल एक्ट्स मैनली ऑन। तो बताइएगा दोस्तों जो कैस्टर ऑयल है वो मैनली एक्ट्स किस पर करता है, स्टोमक पर, लार्ज इंटेस्टाइन पर, स्मॉल इंटेस्टाइन पर या फिर लीवर पर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो कैस्टर ऑयल जो होता है हमारा दोस्तों वो स्मॉल इंटेस्टाइनल पर वर्क करता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12, द बॉटेनिकल सोर्स ऑफ इस्पागुला इज। तो बताइएगा दोस्तों इस्पागुला का बॉटेनिकल सोर्स क्या है, प्लांटागो ओबाटा है, केसिया एंगस्टिफोलिया है या रिसिनस कम्युनिस है या फिर एलोई बर्बडेंसिस है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन ए यानी प्लांटागो ओबाटा। प्लांटागो ओबाटा इसका क्या है, बॉटेनिकल सोर्स है। ठीक है, अच्छा दोस्तों आप कमेंट करके ये बताइएगा जो केसिया एंगस्टिफोलिया है वो किसका बायोलॉजिकल सोर्स है। जल्दी से हमें कमेंट करिएगा, आपको बता चुके हैं हम। ठीक है, और साथ में इस्पागुला की फैमिली का नाम भी कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13, सैनोसाइड बिलोंग्स टू। तो बताइएगा दोस्तों जो सैनोसाइड जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो किससे बिलोंग करता है, एल्कालॉइड से, फ्लेवोनॉइड से, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड से या फिर टर्पिनॉइड से। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। तो याद रखिएगा जो हमारा सैनोसाइड्स ए एंड सैनोसाइड बी होते हैं ये हमारे एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, एलोई बिलोंग्स टू विच फैमिली। ठीक है, तो जो एलोई है हमारी इसकी फैमिली कौन सी है, किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो ऑप्शन ए लिलिएसी, बी सोलानिएसी, सी एपिएसी या डी एस्ट्रेसी।
तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी लिलिएसी। ठीक है, एलोई की फैमिली क्या है, लिलिएसी होती है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टिमुलेंट लैक्सेटिव। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से स्टिमुलेंट लैक्सेटिव कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए इस्पागुला, बी सेना, सी अगर एंड डी पैक्टिन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी सेना। सेना हमारा क्या है, स्टिमुलेंट लैक्सेटिव है। ठीक है, और सेना की फैमिली क्या होती है ये आप बताएंगे हमें कमेंट करके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16, रिशिनस कॉम्युनिस्ट बिलोंग्स टू। तो बताइएगा दोस्तों जो रिशिनस कॉम्युनिस्ट है वो किससे बिलोंग करता है, फेबिएसी से, यूफोरबिएसी से, मालाबिएसी से या रूटिएसी से। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी यूफोरबिएसी से। ठीक है, यूफोरबिएसी दोस्तों एक्चुअल में ये जो है हमारी कैस्टर ऑयल की फैमिली होती है। किसकी है, कैस्टर ऑयल की। ये हमें पता होना चाहिए कि कैस्टर ऑयल की फैमिली क्या है, यूफोरबिएसी। और कैस्टर ऑयल का जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, वो रिशिनस होता है। ठीक है, रिशिनस कम्युनिस्ट। ठीक, या बायोलॉजिकल सोर्स है इसका ये। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है कैस्टर ऑयल का, रिशिनस कम्युनिस्ट, और फैमिली यूफोरबिएसी। ठीक है, और इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो रिशिनोलिक एसिड होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17, द सिनोनिम ऑफ इस्पागुला इज। तो दोस्तों आपसे सिनोनिम पूछा है इस्पागुला का। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इस्पागुला इज आल्सो नॉन एज। तो ऑप्शन ए शैना, बी एलोई है, सी जाइलम है एंड डी अगर। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया था ये इसका इस्पागुला का जो सिनोनिम है वो होता है जाइलम। ठीक है, तो ये आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इस्पागुला का जाइलम होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर है 18, विच लैक्सेटिव कंटेन्स म्यूसिलेज। तो बताइएगा दोस्तों कौन से लैक्सेटिव में म्यूसिलेज कंटेन होता है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा लैक्सेटिव है जिसमें कि म्यूसिलेज कंटेन होता है। तो ऑप्शन ए एलोई, बी सेना, सी इस्पागुला एंड डी कैस्टर ऑयल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी इस्पागुला। ठीक है, तो दोस्तों इस्पागुला जो है इसमें जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है आपका वो म्यूसिलेज होता है। ठीक है, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19, एलोई एक्ट एज। तो बताइएगा दोस्तों जो एलोई है हमारा वो एक्ट करता है एज ए कार्बोनेटिव एक्ट करता है, एज ए परगेटिव एक्ट करता है, एज ए एस्टिंजेंट एक्ट करता है या फिर एज ए एंटासिड एक्ट करता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी यानी एज ए परगेटिव। ठीक है, एलोई जो है हमारा एज ए परगेटिव के रूप में काम करता है। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लुब्रिकेंट लैक्सेटिव। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से लुब्रिकेटिंग लैक्सेटिव कौन सा है। ऑप्शन ए सेना, बी एलोई, सी कैस्टर ऑयल एंड डी इस्पागुला। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी कैस्टर ऑयल। ठीक है, तो कैस्टर ऑयल जो है हमारा एज ए लुब्रिकेटिंग लैक्सेटिव के रूप में काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 21, डिजिटैलिस लैनाटा बिलोंग्स टू विच फैमिली। तो बताइएगा दोस्तों जो डिजिटैलिस लैनाटा है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। ऑप्शन ए है आपका सोलानिएसी, बी है आपका स्क्रोफुलरेसी, सी है रूटेसी एंड डी है लेग्यूमिनोसी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी यानी स्क्रोफुलरेसी। ठीक है, तो दोस्तों जो डिजिटैलिस लैनाटा है एक्चुअल में ये डिजिटैलिस का बायोलॉजिकल सोर्स है और जिसकी फैमिली स्क्रोफुलरेसी होती है। ठीक है, अच्छा दोस्तों आप ये बताइएगा जो लेग्यूमिनेसी है ये किसकी फैमिली होती है। तो लेग्यूमिनेसी जो दोस्तों फैमिली होती है जैसा कि हम आपको पढ़ा चुके हैं ये किसकी फैमिली है, सेना की फैमिली होती है। ठीक है, हमने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था किसकी है, सेना की फैमिली है ये। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और सेना का जो दोस्तों बायोलॉजिकल सोर्स होता है वो होता है आपका केसिया एंगस्टिफोलिया। कौन सा है, केसिया एंगस्टिफोलिया। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
दोस्तों इसको रिपीट करते रहिए, जितना आप रिपीट करेंगे ना उतना ही आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, इसलिए हम आपको बार बार रिपीट कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो लेग्यूमिनेसी किसकी फैमिली है? ये है सेना की। और सेना का जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो क्या है? केसिया एंगस्टिफोलिया है। और दोस्तों सेना में जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो कौन सा होता है? वो होता है सैनोसाइड, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, कौन सा होता है? सैनोसाइड। सैनोसाइड ए एंड बी जो होता है वो इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22। द मेन एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ डिजिटलिस इज। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से जो डिजिटलिस का एक्टिव एक्टिव प्रिंसिपल मतलब एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट पूछा है बेसिकली दोस्तों इन्होंने, ठीक है। तो डिजिटलिस का एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है निम्न में से? ऑप्शन ए एल्कालॉइड्स, बी ग्लाइकोसाइड्स, सी वोलेटाइल ऑयल्स एंड डी रेजिन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। तो ग्लाइकोसाइड्स हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23। विच ग्लाइकोसाइड इज मोस्ट पोटेंट इन डिजिटलिस। तो बताएगा दोस्तों निम्न में से जो मोस्ट पोटेंट ग्लाइकोसाइड है वो डिजिटलिस का मोस्ट इंपोर्टेंट ग्लाइकोसाइड कौन सा है? ऑप्शन ए आपका डिजिटॉक्सिन, बी डिजॉक्सिन, सी जिटॉक्सिन एंड डी ओ यूबाइन, ठीक है, ओ यूबाइन। तो दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी डिजॉक्सिन। तो दोस्तों जो डिजॉक्सिन है आपका वो मोस्ट पोटेंट ग्लाइकोसाइड है, ठीक है। लेकिन ये दोस्तों तीनों ही डिजिटलिस के क्या हैं? डिजिटलिस के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं तीनों ही, ठीक है। जिडॉक्सिन भी है, डिजॉक्सिन भी है और डिजिटॉक्सिन भी है, लेकिन मोस्ट पोटेंट जो है वो आपका डिजॉक्सिन है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24। अर्जुना बिलोंग्स टू विच फैमिली। तो बताइएगा दोस्तों जो अर्जुना ड्रग है हमारी वो किस फैमिली से बिलोंग करती है? ऑप्शन ए है आपका मिर्टेसी, बी है कॉम्ब्रिटेसी, सी है फेबेसी या डी है एपिएसी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कॉम्ब्रिटेसी, ठीक है। तो अर्जुना की जो फैमिली कौन सी है हमारी? कॉम्ब्रिटेसी है, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा दोस्तों जो मिर्टेसी है वो किसकी फैमिली है? तो दोस्तों ये भी आप नोट कर लीजिएगा, जो मिर्टेसी है ये हमारी क्लोव की फैमिली है, ठीक है, क्लोव, ठीक। अच्छा दोस्तों आपको पता हो तो क्लोव का बायोलॉजिकल सोर्स हमें कमेंट करिएगा, ठीक है, जल्दी से आप कमेंट करिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिए आप, ठीक है। कमेंट करने से जो है ना आपकी जो नॉलेज है वो इम्प्रूव होती है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25। द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ अर्जुना इज। तो बताइएगा दोस्तों अर्जुना का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका टर्मिनालिया चेब्यूला, बी है आपका टर्मिनालिया अर्जुना, सी है आपका केसिया एंगस्टिफोलिया, डी है आपका रावोल्फिया सरपेंटिना। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, ठीक है। तो टर्मिनेलिया अर्जुना इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, ठीक है, अर्जुना का, जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा दोस्तों जो केसिया एंगस्टिफोलिया है जो कि हम आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुके हैं, ये किसका बायोलॉजिकल सोर्स है? तो ये दोस्तों किसका है? अभी पढ़ाया था आपको, ये जो है आपका सेना का बायोलॉजिकल सोर्स है, ठीक है। ओके, तो दोस्तों हम रिपीट इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको कंफर्म रट जाए, ठीक है। और रावोल्फिया जो सरपेंटिना होता है वो किसका बायोलॉजिकल सोर्स है ये आप हमें बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26। डिजिटलिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट। तो दोस्तों जो डिजिटलिस होती है वो प्लांट के किस पार्ट से ऑब्टेन्ड होती है, बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो ऑप्शन ए है हमारा रूट, बी बार्क है, सी लीव्स है एंड डी सीड्स है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी लीव्स। तो लीव्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो डिजिटलिस जो होती है दोस्तों ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीव्स। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27। अर्जुना ड्रग कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, तो जो अर्जुना ड्रग है हमारी वो कंसिस्ट है ऑप्शन ए यानी लीव्स, बी बार्क, सी सीड्स एंड डी फ्लावर्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी बार्क। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, जो अर्जुना ड्रग है हमारी वो बार्क में पाई जाती है। ठीक है, या कह सकते हैं कंसिस्ट ऑफ बार्क। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स मेनली एक्ट ऑन। तो दोस्तों जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो मेनली किस पर एक्ट करते हैं? लीवर पर, किडनी पर, हार्ट पर या फिर ब्रेन पर? तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी हार्ट। ठीक है, तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जैसे कि डिजिटलिस और अर्जुना जो हैं ये मेनली किस पे एक्ट करते हैं? हार्ट पर। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कार्डियोटोनिक ड्रग। तो बेसिकली हमें ये बताना है निम्न में से कार्डियोटोनिक ड्रग्स कौन सी हैं। ऑप्शन ए है आपकी सेना, वी डिजिटलिस, सी इस्पागुला एंड डी क्लोव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों डिजिटलिस। डिजिटलिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो डिजिटलिस है आपकी ये क्या है? कार्डियोटोनिक्स है। और दोस्तों जैसा कि हम आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुके हैं, सेना और इस्पागुला ये किस कैटेगरी की ड्रग हैं? तो ये लैक्सेटिव है। कैसी है? लैक्सेटिव्स ड्रग हैं, जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सेना इस्पागुला कैसी हैं? लैक्सेटिव्स ड्रग्स हैं। और दोस्तों क्लोव जो है वो किस कैटेगरी की ड्रग है ये आप हमें कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। द मैकेनिज्म ऑफ डिजिटलिस इंक्लूड्स। तो बेसिकली दोस्तों हमें ये बताना है जो डिजिटलिस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। ऑप्शन ए है हमारा डिक्रीजिंग हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, बी है इंक्रीजिंग हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, सी है इंक्रीजिंग रेस्पायरेशन एंड डी है रिड्यूसिंग ब्लड ग्लूकोज। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा वो रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो डिजिटलिस मोस्टली क्या करता है दोस्तों, जो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको क्या करता है? इंक्रीज करता है। ठीक है, इंक्रीज करता है। एंड क्या करता है? जो हमारी हार्ट रेट होती है, ठीक है, क्या होती है? हार्ट रेट, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। हार्ट रेट जो होती है हमारी इसको क्या करता है? ये डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। इंक्रीजिंग हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड हार्ट रेट को ये डिक्रीज करता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31। अर्जुना शोज विच एक्शन। तो अर्जुना जो है दोस्तों वो कौन सा एक्शन शो करता है? ऑप्शन ए लैक्सेटिव, वी कार्डियोटोनिक, सी एंटी पायरेटिक एंड डी सेडेटिव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी कार्डियोटोनिक। ठीक है, तो अर्जुना जो है हमारी कार्डियोटोनिक्स कैटेगरी की ड्रग है। ठीक है, अच्छा दोस्तों किसी भी एक लैक्सेटिव ड्रग्स का नाम हमें कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 32। द इम्पोर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अर्जुना इज। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, ये कई बार प्रीवियस ईयर एमसीक्यू यानी प्रीवियस ईयर फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अर्जुना का इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टेंट कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए एल्कालॉइड्स, वी ग्लाइकोसाइड्स एंड टैनिन्स, सी वोलेटाइल ऑयल्स एंड डी सैपोनिन्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी ग्लाइकोसाइड्स एंड टैनिन्स जो है इसके इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, लेकिन एक और इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो भी आप नोट कर लीजिएगा। कौन सा है? वो है आपका फ्लेवोनॉइड्स। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। फ्लेवोनॉइड्स भी आप नोट कर लें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 33। विच ड्रग इज यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलर। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सी ड्रग जो है हमारी कंजेस्टिव हार्ट फेलर यानी
CHF में यूज़ होती है, ठीक है, CHF में यूज़ होती है। ऑप्शन ए डिजिटलिस, बी कैस्टर ऑयल, सी सैना एंड डी जिंजर। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी डिजिटलिस, ठीक है। और दोस्तों जो कैस्टर ऑयल होता है हमारा, ये क्या है, ये लुब्रिकेटिंग लैक्सेटिव होता है, ठीक है। कैसा लैक्सेटिव है, लुब्रिकेटिंग। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और एक और पॉइंट नोट कर लीजिएगा, जो हमारा कैस्टर ऑयल होता है लुब्रिकेटिंग लैक्सेटिव तो है, लेकिन ये किस पे वर्क करता है, तो ये जो एक्ट करता है हमारा, ये करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, जो कि हमने पढ़ाया था आपको। किस पे एक्ट करता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन पे एक्ट करता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 34, द टेस्ट ऑफ डिजिटलिस लीव इज। तो दोस्तों जो बताइएगा, जो डिजिटलिस की जो पत्तियां होती हैं उनका टेस्ट कैसा होता है, स्वीट होता है, सोर होता है, विटर होता है या साल्टी होता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी बिटर, ठीक है। डिजिटलिस की जो लीव्स होती हैं वो दोस्तों बिटर होती हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का एग्जाम्पल कौन सा है। ऑप्शन ए आपका मॉर्फिन, बी डिजॉक्सिन, सी एट्रोपिन एंड डी क्विनिन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी यानी डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन जो है हमारा क्या है, वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36, अर्जुना बार्क इज यूज्ड एज। तो बताइएगा दोस्तों, अर्जुना बार्क का यूज़ किस में किया जाता है, एज ए लैक्सेटिव या कार्डियोटोनिक्स के रूप में, एनाल्जेसिक के रूप में या फिर एंथलमिंटिक के रूप में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कार्डियोटोनिक, ठीक है। तो अर्जुना बार्क जो है कार्डियोटोनिक है, आपको पता ही है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37, डिजिटलिस डिक्रीजेस। तो बताइएगा दोस्तों, जो डिजिटलिस है वो क्या डिक्रीज करता है, कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर या फिर रेस्पायरेशन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी हार्ट रेट, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया था, डिजिटलिस जो होता है वो इंक्रीज क्या करता है, इंक्रीज करता है हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट होता है, ठीक है। हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को तो इंक्रीज करता है, वट डिक्रीज करता है हार्ट रेट को, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 38, विच कार्डियोटोनिक इज ऑफ प्लांट ओरिजिन। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से जो प्लांट ओरिजिन कार्डियोटोनिक्स है वो कौन सा है, डिजॉक्सिन है, एड्रीनालिन है, इंसुलिन है या फिर पैरासीटामोल है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन जो है हमारा वो प्लांट ओरिजिन कार्डियोटोनिक्स है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 39, द प्लांट डिजिटलिस पर्पूरिया इज कॉमनली नोन एज। तो ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो जो प्लांट डिजिटलिस पर्पूरिया है दोस्तों, ये और किस नाम से जाना जाता है, नीम के नाम से जाना जाता है या फॉक्सग्लोव के नाम से जाना जाता है या तुलसी के नाम से जाना जाता है या फिर सैना के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी फॉक्सग्लोव, ठीक है। तो ये हमारा जो है डिजिटलिस पर्पूरिया आल्सो नोन एज फॉक्सग्लोव, ठीक है, फॉक्सग्लोव के नाम से जानते हैं हम इसको। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 40, कार्डियोटोनिक्स ड्रग्स आर मेनली यूज्ड इन। तो दोस्तों जो कार्डियोटोनिक्स ड्रग्स होती हैं वो मेनली किस में यूज़ होती हैं, फीवर में यूज़ होती हैं, पेन में यूज़ होती हैं, हार्ट डिसीज़ में यूज़ होती हैं या फिर इन्फेक्शन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी यानी हार्ट डिसीज़, ठीक है। तो कार्डियोटोनिक्स जितनी भी ड्रग होती हैं वो हमारी हार्ट डिसीज़ में यूज़ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों, विच ड्रग कंटेन्स एनीथॉल एज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से जो हमारा एनीथॉल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो किस हर्बल ड्रग में पाया जाता है, क्लोव में, फेनल में, जिंजर में या फिर नटमेग में। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी फेनल। तो एनीथॉल जो होता है दोस्तों फेनल में पाया जाता है। अच्छा दोस्तों ये बताइएगा, जो क्लोव में हमारा जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कौन सा पाया जाता है,
तो क्लोव में पाया जाता है यूजीनॉल। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, कौन सा पाया जाता है, यूजीनॉल, ठीक, यूजीनॉल, ठीक है। और जिंजर में क्या पाया जाता है, तो दोस्तों जिंजर में जो पाया जाता है वो पाया जाता है जिंजीरोल, ये भी आप नोट कर लें, जिंजर में पाया जाता है जिंजीरोल, ठीक। अच्छा, नटमेग में कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है, ये आप हमें कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, एसाफोइटिडा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो बताइएगा दोस्तों, जो एसाफोइटिडा है वो ऑब्टेन्ड किया जाता है फ्रॉम, किससे ऑब्टेन्ड किया जाता है, रूट से, बार्क से, ओलियोगम रेजिन से, या फिर सीड से। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी ओलियोगम रेजिन, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। जो एसाफोइटिडा है ये ओलियोगम रेजिन से ऑब्टेन्ड किया जाता है, और एसाफोइटिडा आल्सो नोन एज हींग, ठीक है, इसको हम हींग के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर है 43, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ जिंजर इज। तो बताइएगा दोस्तों, जिंजर का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। ऑप्शन ए रूट है, बी राइजोम है, सी स्टेम है, एंड डी फ्रूट है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है राइजोम, ठीक है। तो इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है राइजोम होता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये बताइएगा जिंजर की फैमिली क्या होती है। तो हम बता चुके हैं, जिंजर की जो फैमिली होती है वो होती है जिंजीबरेसी। तो इसको आप नोट कर लें, क्या होती है, जिंजीबरेसी इसकी फैमिली है जिंजर की, ठीक है। अच्छा, जिंजीबरेसी और किस किस की फैमिली होती है, तो कार्डामम और टर्मरिक की फैमिली भी जिंजीबरेसी होती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44, पिपरीन इज प्रेजेंट इन। तो बताइएगा जो पिपरीन है, जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो किस में पाया जाता है, ठीक है, क्लोव में पाया जाता है, या फिर आपका ब्लैक पेपर में पाया जाता है, कार्डामम में पाया जाता है, या फिर सिन्नामन में पाया जाता है। तो ये जो पाया जाता है दोस्तों, ये ब्लैक पेपर में पाया जाता है, ठीक है। तो जो पिपरीन है हमारा वो ब्लैक पेपर में पाया जाता है, ब्लैक पेपर का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारा पिपरीन, ठीक है। ओके दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ये बताइएगा जो क्लोव है इसका जो है बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। तो इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है दोस्तों यूजीनिया कैरियोफाइलस होता है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 45, क्लोव इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो बताइएगा जो क्लोव है आपका वो किससे ऑब्टेन्ड किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी फ्लावर बर्ड, ठीक है। तो क्लोव जो है हमारा फ्लावर बर्ड है, ठीक है। और इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है अभी आपको बताया था, क्या बताया था, यूजीनिया कैरियोफाइलस इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, ठीक। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है 46, सिन्नामन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो जो सिन्नामन है हमारा वो किससे ऑब्टेन्ड होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, जो सिन्नामन है हमारा ये ऑब्टेन्ड होता है दोस्तों बार्क से, ठीक। अच्छा, ये बताइएगा जो सिन्नामन है इसकी फैमिली क्या होती है। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा, इसकी फैमिली होती है लोरेसी, जो कि हम आपको बता चुके हैं, लेकिन दोस्तों इसको बार बार हम रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 47, विच ड्रग बिलोंग्स टू अम्बेली फैमिली। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सी ड्रग है जो कि अम्बेली फेरी फैमिली से बिलोंग करती है। तो ऑप्शन ए हमारा क्लोव, बी जिंजर, सी कोरिएंडर, एंड डी नटमेग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी है, यानी कोरिएंडर, ठीक है। कोरिएंडर जो है वो अम्बेली फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, कोरिएंडर की तो फैमिली है ही अम्बेली फेरी, और किस किस की है। तो दोस्तों ये एक ट्रिक बता रहे हैं हम आपको, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से याद करना बता रहे हैं। जो अम्बेली फेरी फैमिली है आपका, ये इसको याद करने की ट्रिक एक ये है, ये आप नोट कर लीजिएगा, ए सी एफ और डी, ठीक है, ये याद रखिएगा, ACCFD, ठीक है। ACC आपका सीमेंट होता है, ठीक है, FD मतलब फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। तो
A4 हो गया दोस्तों एसाफोइटिडा, A4 आपका एसीफोइटिडा हो गया। C4 कैरावे हो गया, अगेन C4 कोरिएंडर हो गया, F4 फैनल हो गया और D4 दिल हो गया। ठीक है, तो ये आपकी 5 ड्रग्स हैं। इनकी जो फैमिली होती है दोस्तों वो अम्बेलिफेरी होती है, नोट कर लें। ठीक है, यानी एसाफोइटिडा, कोरिएंडर, कैरावे, फैनल और दिल, ये 5 ड्रग्स हैं। इनकी फैमिली जो है अम्बेलिफेरी होती है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। आई होप इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको अच्छे से याद कर पाएंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 48। कार्मिनेटिव्स मैनली एक्ट बाई, जो कार्मिनेटिव्स होते हैं दोस्तों मैनली एक्ट किसके द्वारा करते हैं? किलिंग बैक्टीरिया, बी एक्सपेलिंग गैस फ्रॉम जीआईटी, सी इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर एंड डी रिड्यूसिंग शुगर। तो दोस्तों कार्मिनेटिव क्या काम करते हैं? ये हमारा करते हैं एक्सपेलिंग गैस फ्रॉम जीआईटी। ठीक है, कार्मिनेटिव का वर्क क्या होता है? ये हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से गैस को एक्सपेल करने का काम करते हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। यूजिनोल इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। तो बताइएगा दोस्तों जो यूजिनोल है हमारा वो किसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है? जिंजर का है, क्लोव का है, सिन्नामन का है या फिर फेनल का है? तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी क्लोव। ठीक है, तो याद रखिएगा जो यूजिनोल जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है ये क्लोव का मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, फेनल का भी हम आपको बता चुके हैं। इसका क्या है? इसका जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हमारा एनीथॉल है। ठीक है, तो इनको आप नोट करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50। नटमेग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो बताइएगा दोस्तों जो नटमेग है वो किससे ऑब्टेन्ड किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी यानी सीड। ठीक है, तो नटमेग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड। अच्छा दोस्तों ये बताइएगा जो नटमेग है इसकी फैमिली क्या होती है? तो इसकी फैमिली दोस्तों नोट कर लीजिएगा, इसकी फैमिली होती है मिर्टिकेसी। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, मिर्टिकेसी इसकी फैमिली होती है। ये आप नोट कर लें इसको। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर है 51। विच ड्रग इज यूज्ड एज एंटीमेटिक। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सी ड्रग है जो कि हमारी एंटी इमेटिक यानी वॉमिटिंग रोकने का काम करती है? ठीक है, तो ऑप्शन ए जिंजर है, बी सिन्नामन है, सी कोरिएंडर एंड डी एसाफोइटिडा। तो हमारी जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा ऑप्शन ए यानी जिंजर। ठीक है, तो जो जिंजर है दोस्तों कार्मिनेटिव के साथ साथ एंटी इमेटिक का भी काम करता है। ठीक है, अच्छा दोस्तों एक चीज़ आप याद रखिएगा जो कोरिएंडर और जो एसाफोइटिडा है इसकी फैमिली क्या होती है? इसकी फैमिली अम्बेलिफेरी होती है। ठीक है, जो कि हम आपको बता चुके हैं कौन सी है, अम्बेलिफेरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52। एसाफोइटिडा बिलोंग्स टू विच कैटेगरी। तो दोस्तों जो एसाफोइटिडा है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ओलियो गम रेजिन कैटेगरी की ड्रग्स है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछी जाती है एग्जाम में, तो इसको तो आप ज़रूर नोट कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 53। वॉलेटाइल ऑयल्स आर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर। तो दोस्तों जो वॉलेटाइल ऑयल्स होते हैं वो मेनली जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए होते हैं? कलर के लिए, टेस्ट के लिए, कार्मिनेटिव एक्शन के लिए या फिर टॉक्सिसिटी के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर यानी कार्मिनेटिव एक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं वॉलेटाइल ऑयल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54। विच ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इलेटेरिया कार्डामोमम। तो बेसिकली दोस्तों ये पूछा है कि जो कौन सी ड्रग है जिसका कि बायोलॉजिकल सोर्स इलेटेरिया कार्डामोमम होता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन बी यानी कार्डामम। कार्डामम का जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो इलेटेरिया कार्डामोमम होता है। ठीक है, और इसकी फैमिली हम आपको बता ही चुके हैं
कौन सी है, जिंजीबरेसी इसकी फैमिली है, ठीक है। आपको बता दिया है लेकिन फिर भी हम आपको और बता देते हैं, ठीक है। जिंजीबरेसी इसकी फैमिली है। और जिंजीबरेसी और किस किस की फैमिली है, तो दोस्तों जिंजीबरेसी जो फैमिली है, एक तो आपकी जिंजर की है, ठीक, जिंजर की होती है जिंजीबरेसी फैमिली। और एक ड्रग आपकी टर्मरिक है, टर्मरिक की फैमिली भी जिंजीबरेसी होती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 55, विच ड्रग इज यूज्ड एज ए फ्लेवरिंग एजेंट। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सी ड्रग है जिसका यूज़ हम फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में करते हैं। ऑप्शन ए है हमारी फेनल, वी क्लोव, सी सिन्नामम एंड डी ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ द एबव, ठीक। ये तो यानी ये तीनों ड्रग्स जो हैं दोस्तों हमारी फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में काम करती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों हमारा 56, ब्लैक पेपर बिलोंग्स टू फैमिली। तो जो ब्लैक पेपर है दोस्तों वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन सी, यानी पिपरेसी, ठीक है। ब्लैक पेपर जो है पिपरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और दोस्तों अम्बेलिफेरी से कौन सी ड्रग्स है जो बिलोंग करती है, तो दोस्तों अभी हमने बताया था इससे जो हमारी ड्रग्स बिलोंग करती हैं वो 5 ड्रग्स बिलोंग करती हैं। कौन कौन सी, अभी हमने बताया था आपको, ए CCFD, अभी बताया था ना, ACCFD, मतलब कि एसाफोइटिडा, कोरिएंडर, कैरावे, फेनल और दिल। ये पांचों ड्रग्स हमारी जो हैं अम्बेली फेरी फैमिली से बिलोंग्स करती हैं, ठीक है। और मिर्टेसी किसकी फैमिली होती है, ये हमने बताया था आपको, किसकी फैमिली होती है मिर्टेसी। मिर्टेसी जो होती है दोस्तों वो होती है हमारी क्लोव की फैमिली। किसकी होती है, क्लोव की, ओके। अच्छा ये बताइएगा लॉरेसी जो होती है वो किसकी फैमिली होती है, तो लॉरेसी जो होती है दोस्तों ये होती है हमारी सिन्नामन की, ठीक है। ये भी आप नोट करते जाएं, किसकी है, सिन्नामन, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये आप नोट कर लें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 57, जिंजर कंटेन्स। तो बताइएगा दोस्तों जिंजर में जो है कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कंटेन होता है, बताइएगा। तो ऑप्शन ए हमारा पिपरीन, बी यूजिनॉल, सी जिंजीरोल एंड डी एनीथॉल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी। तो जिंजर में जो पाया जाता है दोस्तों वो पाया जाता है जिंजीरोल, ठीक है। तो ये आप नोट कर लें, जिंजर में पाया जाता है जिंजीरोल। अच्छा ये बताएं दोस्तों जो पिपरीन है वो किस में पाया जाता है, तो दोस्तों जो पिपरीन है हमारा, जैसा कि हमने पहले बताया था आपको, ये जो पाया जाता है ये पाया जाता है ब्लैक पेपर में, ठीक। किस में पाया जाता है, ब्लैक पेपर में। और यूजिनॉल हमने अभी आपको बताया था ये किस में पाया जाता है, यूजिनॉल, यूजिनॉल पाया जाता है दोस्तों क्लोव में, ठीक है। किसमें, क्लोव में, ये भी आप नोट कर लें, ठीक। नेक्स्ट बचा आपका दोस्तों, क्या बचा, नेक्स्ट बता है आपका एनीथॉल। एनीथॉल किस में पाया जाता है, तो एनीथॉल जो पाया जाता है दोस्तों वो पाया जाता है आपका फेनल में, ठीक है। ये पाया जाता है आपका फेनल में, तो ये आप नोट कर लें, ठीक है। ये जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनसे रिलेटेड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसको आप नोट जरूर कर लें। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 58, विच ड्रग इज नॉन एज हींग। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सी ड्रग है जिसको हम हींग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको पता ही है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी जो एसाफोइटिडा है इसको हम हींग के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 59, कार्मिनेटिव्स आर यूजफुल इन। तो जो कार्मिनेटिव्स हैं वो किस में यूजफुल होते हैं, फीवर में, फ्लैचुलेंस में, हाइपरटेंशन में या फिर डायबिटीज़ में। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी
फ्लैचुलेंस, ठीक है। कार्मिनेटिव जो होते हैं फ्लैचुलेंस एंड गैस, और किस में होते हैं यूजफुल, गैस में, ठीक है। एक्सपल गैस फ्रॉम जीआईटी, इसमें हमारा यूज होता है कार्मिनेटिव्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कार्मिनेटिव। तो बेसिकली दोस्तों ये बताइएगा निम्न में से कौन सी हर्बल ड्रग्स है जो कि कार्मिनेटिव का काम नहीं करती है, कार्मिनेटिव नहीं है। तो ऑप्शन ए जिंजर, बी फेनल, सी क्लोव, ये एंड डी है डिजिटैलिस। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, यानी डिजिटैलिस। तो दोस्तों जो डिजिटैलिस है ये हमारी कार्मिनेटिव नहीं है। बाकी ये तीनों ड्रग जो हैं जिंजर, फेनल, क्लोव, ये तीनों की तीनों हमारी क्या हैं, ये कार्मिनेटिव हैं, ठीक है। ये कार्मिनेटिव कैटेगरी की ड्रग हैं। जबकि जो डिजिटैलिस है हमारी, डिजिटैलिस कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, तो डिजिटैलिस जो है हमारी दोस्तों ये होती है कार्डियोटॉनिक्स, जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं। कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, कार्डियोटॉनिक्स कैटेगरी की ड्रग है ये, ठीक है। मोस्टली कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स कैटेगरी की ड्रग है ये, ठीक। क्वेश्चन नंबर है 61, एस्टिंजेंट्स मेनली एक्ट बाई। तो दोस्तों बताइएगा जो एस्टिंजेंट्स होते हैं वो किसके द्वारा एक्ट करते हैं। ऑप्शन ए इंक्रीजिंग सीक्रेशन, बी प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, सी एंजाइम एक्टिवेशन एंड डी है हार्मोन स्टिमुलेशन। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, ऑप्शन बी यानी प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो दोस्तों एस्टिंजेंट्स होते हैं वो प्रोटीन को प्रेसिपिटेशन तो करते ही हैं, साथ में क्या करते हैं दोस्तों, ये हमारे जो टिश्यू हैं उनको श्रिंक्स करते हैं, ठीक है। टिश्यू को श्रिंक्स करते हैं और सीक्रेशन को रिड्यूस करते हैं, तो रिड्यूस सीक्रेशन, ठीक है। और ये स्टॉप ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को स्टॉप भी करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप इनके बारे में ज़रूर से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। एस्टिंजेंट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या क्या होता है, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, श्रिंक्स टिश्यू, रिड्यूस सीक्रेशन एंड स्टॉप ब्लीडिंग, ठीक है। तो आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 62, द मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर एस्टिंजेंट्स एक्शन। तो बताइएगा दोस्तों जो एस्टिंजेंट्स का मेजर जो है केमिकल कॉन्स्टेंट कौन सा है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है एस्टिंजेंट्स के, एस्टिंजेंट्स एक्शन के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका एल्कालॉइड्स, वी है ग्लाइकोसाइड्स, सी है टेनिन्स एंड डी है सेपोनिन्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी टेनिन्स, ठीक है। तो टेनिन्स दोस्तों हमारा मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि एस्टिंजेंट्स एक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लें, ठीक। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 63, मायरोबालान इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो बताइएगा दोस्तों जो मायरोबालान है वो किससे ऑब्टेन्ड किया जाता है। ऑप्शन ए लीव्स से, बी रूट्स से, सी फ्रूट एंड डी बार्क। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी फ्रूट्स, ठीक है। तो मायरोबालान जो है हमारा ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रूट्स। अच्छा इसकी फैमिली बताएं दोस्तों, तो इसकी जो फैमिली है वो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर एक बार और रिपीट करते हैं। क्या है, कॉम्ब्रिटेसी। इसकी जो फैमिली है क्या है, कॉम्ब्रिटेसी। नोट करते जाइएगा दोस्तों, और रिपीट हम इसीलिए करा रहे हैं बार बार ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो इसकी फैमिली क्या है, कॉम्ब्रिटेसी इसकी फैमिली है, ठीक है। नोट कर लें इसको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर है 64, बॉटेनिकल नेम ऑफ मायरोबालान इज। तो मायरोबालान का दोस्तों बॉटेनिकल नेम क्या होता है बताइएगा। अकेसिया कटेचू, टर्मिनेला चिबुला, या फिर अनकैरिया गैम्बियर, या फिर केसिया एंगस्टिफोलिया। तो इसका दोस्तों जो बॉटेनिकल नेम होता है हमारा वो होता है टर्मिनेलिया चिबुला, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या है, टर्मिनेलिया चिबुला, ठीक है। अच्छा दोस्तों ये बताएं आप, जो केसिया एंगस्टिफोलिया है वो किसका बॉटेनिकल नेम है। आपको हम पढ़ा चुके हैं लास्ट क्लास में, ठीक है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये किसका है दोस्तों,
ये होता है शहना का, हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो इनको रिपीट करना ज़रूरी है दोस्तों, ताकि हमें याद रहे, ठीक है, भूलें नहीं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 65। फैमिली ऑफ टर्मिनेला चिबुला इज। तो बताइएगा दोस्तों, जो टर्मिनेला चिबुला है इसकी फैमिली क्या है, ठीक है। तो टर्मिनेलिया चिबुला ये किसका बायोलॉजिकल सोर्स है, पहले तो आप ये बताइएगा। तो जो टर्मिनेला चिबुला है दोस्तों, ये आपका माइरोबालान का क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स है या फिर बॉटेनिकल नेम है, ठीक है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि माइरोबालान का ये बॉटेनिकल नेम है, ठीक है। अब माइरोबालान की फैमिली कौन सी होती है, बेसिकली ये बताना है। तो अभी हमने बताया था आपको ये किसकी फैमिली है, इसकी फैमिली है कॉम्ब्रिटेशी, ठीक। माइरोबालान की फैमिली कौन सी है, कॉम्ब्रिटेशी। अच्छा दोस्तों ये बताइए, कॉम्ब्रिटेशी माइरोबालान की फैमिली तो है ही, और किसकी फैमिली है। तो दोस्तों ये जो फैमिली है ये हमारी अर्जुना की फैमिली भी यही होती है, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाया था अर्जुना की। अर्जुना क्या है दोस्तों, कार्डियोटॉनिक्स ड्रग है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 66। ब्लैक कटेचू इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो बताइएगा दोस्तों, जो ब्लैक कटेचू है वो किससे ऑब्टेन्ड किया जाता है। ऑप्शन ए लीव्स, वी हार्टवुड, सी सीड्स एंड डी फ्लावर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों क्या है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, यानी हार्टवुड, ठीक है, हार्टवुड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 67। बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ ब्लैक कटेचू इज। तो बताइएगा दोस्तों, जो ब्लैक कटेचू है आपका, इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। ऑप्शन ए है आपका अनकैरिया गैम्बियर है, या फिर अकेसिया कटेचू है, या फिर टर्मिनेलिया चिबुला है, या फिर सिंकोना ऑफिसिनेलिस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी अकेसिया कटेचू, ठीक है। तो ब्लैक कटेचू का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, अकेसिया कटेचू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68। पेल कटेचू इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो बताइएगा दोस्तों, जो पेल कटेचू है वो किससे ऑब्टेन्ड किया जाता है। ऑप्शन ए है आपका बार्क, वी है लीव्स एंड शॉर्ट्स, सी है रूट्स एंड डी सीड्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी, यानी लीव्स एंड शॉर्ट्स। तो पेल कटेचू इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीव्स एंड शॉर्ट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर है 69। बॉटेनिकल सोर्स ऑफ पेल कटेचू इज। तो पेल कटेचू का बॉटेनिकल सोर्स बताएं दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी, यानी अनकैरिया गैम्बियर जो है हमारा, वो पेल कटेचू का बायोलॉजिकल या बॉटेनिकल सोर्स है, ठीक है। अच्छा ये बताएं दोस्तों, जो डिजिटैलिस परपुरिया है, जो कि हम आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुके हैं, ये किसका बायोलॉजिकल सोर्स है। तो ये दोस्तों है हमारा किसका है, डिजिटैलिस का, ठीक है, बताया था हमने आपको, नोट करें। तो इनको दोस्तों आप रिवीजन जरूर करते जाइए, नहीं तो आप भूल जाएंगे इनको, ठीक है। डिजिटैलिस परपुरिया किसका है, डिजिटैलिस का। और डिजिटैलिस क्या है दोस्तों, ये कार्डियोटॉनिक्स ड्रग है, ठीक है, कार्डियोटॉनिक्स, जो कि एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है, ठीक। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 70। कटेचू बिलोंग्स टू विच केमिकल क्लास। तो बताइएगा दोस्तों, जो कटेचू है वो किस केमिकल क्लास से बिलोंग करता है। ऑप्शन ए है आपका स्टेरॉइड्स, वी टैनिन्स, सी प्रोटीन्स एंड डी लिपिड्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी टैनिन्स, ठीक है। तो ये टैनिन्स केमिकल क्लास से बिलोंग करता है कटेचू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 71। फेरिक क्लोराइड टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लें, ये कई बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। जो हमारा फेरिक क्लोराइड टेस्ट है,
बेसिकली ये पूछा है ये किसके डिटेक्शन यानी किसके आइडेंटिफिकेशन में हम यूज़ करते हैं। तो बताइएगा ये एल्कालॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, टैनिन्स या फिर रेजिन्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी यानी टैनिन्स। ठीक है। तो दोस्तों ये जो फेरिक क्लोराइड टेस्ट होता है ये हमारा टैनिन्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट हम आपको एक पॉइंट बताते हैं। एल्कालॉइड्स के लिए कौन कौन से एल्कालॉइड्स आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन कौन से टेस्ट यूज़ किए जाते हैं। इम्पोर्टेंट है ये दोस्तों, पूछा जाता है। ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इसके लिए जो ना 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं। कौन कौन से हैं? तो 3 एल्कालॉइड्स के लिए हमारे 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं जो कि हमें पता होना चाहिए। ठीक है। जो कि हम आपको शायद बता भी चुके हैं। तो फर्स्ट है आपका ड्रैगन। कौन सा है? ड्रैगन ड्रॉफ। ठीक है, ड्रैगन ड्रॉफ टेस्ट। सेकंड है आपका मेयर्स। कौन सा है? मेयर्स टेस्ट। ठीक। थर्ड है आपका वैगनर्स। कौन सा है? वैगनर्स टेस्ट। ये हम शायद आपको बता चुके हैं। ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, एल्कलॉइड्स के लिए 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। कौन कौन से? ड्रैगन ड्रॉफ टेस्ट, ठीक है, मेयर्स टेस्ट एंड बैगनर्स टेस्ट। ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका ये है, ड्रैगन मे बैग, इस तरीके से याद रखिए, ड्रैगन मे बैग। तो ये 3 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं फॉर एल्कलॉइड्स आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 72। एस्टिंजेंट्स आर यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ। तो बताइएगा दोस्तों, जो एस्टिंजेंट्स हैं वो किसके ट्रीटमेंट में यूजफुल होते हैं। ऑप्शन ए है आपका हाइपरटेंशन, बी डायबिटीज, सी डायरिया एंड डी अस्थमा। लेकिन इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, यानी डायरिया। तो ये दोस्तों एस्टिंजेंट्स जो होते हैं डायरिया में हमारे यूज़ होते हैं। डायरिया में भी यूज़ होते हैं दोस्तों, और ये हमारे माउथ अल्सर में भी यूज़ होते हैं। ठीक है। माउथ अल्सर में जो कटेचू होता है दोस्तों वो माउथ अल्सर में यूज़ किया जाता है। ठीक। और दोस्तों ये कई बार ब्लीडिंग को स्टॉप करने में भी हम यूज़ करते हैं एस्टिंजेंट्स का। ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लें, किस में यूज़ किया जाता है इसका? स्टॉप ब्लीडिंग में भी एस्टिंजेंट्स का यूज़ किया जाता है। ठीक। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 73। एस्टिंजेंट्स रिड्यूस सीक्रेशन बाई। तो जो एस्टिंजेंट्स होते हैं दोस्तों वो सीक्रेशन को रिड्यूस करते हैं किसके द्वारा? ऑप्शन ए है आपका इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो, बी है टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन, सी एंजाइम इनहिबिशन या फिर डी हार्मोन रिलीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। तो दोस्तों ये क्या करते हैं? टिश्यू को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। और सीक्रेशन को रिड्यूस करते हैं। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसको आप नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 74। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से किस में हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स पाया जाता है। तो दोस्तों हम आपको बता चुके हैं, जो माइरोबालान है इसमें हमारा हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स पाया जाता है। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा दोस्तों, जिंजर में कौन सा हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है, जो कि हम आपको बता चुके हैं। तो जिंजर में दोस्तों जो पाया जाता है वो पाया जाता है हमारा जिंजीरोल। ठीक है। तो ये भी आप रिपीट करते रहिए। ठीक है। और क्लोव का जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है ये भी हम आपको बता चुके हैं। तो इसका जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कौन सा है? यूजिनॉल। ठीक है। तो ये भी आप नोट करते रहिएगा। ठीक। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 75। कटेचिन इज मेनली प्रेजेंट इन। तो दोस्तों जो कटेचिन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है मेनली किस में प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए है आपका
माइरोबालान, बी कटेचु, सी सेना एंड डी नक्स भूमिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी यानी कटेचु। तो दोस्तों कटेचु में जो है कटेचिन मेनली प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये आप याद रखें। अच्छा दोस्तों आप ये बताइएगा सेना का जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है, जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो जल्दी से हमें कमेंट करें तो कौन सा होता है दोस्तों। चलो नोट कर लीजिएगा, इसका जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है आपका दोस्तों सेनोसाइड। सेनोसाइड ए एंड वी, ये दोनों ही इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 76, एस्टिंजेंट्स आर अप्लाइड एक्सटर्नली इन। तो बताएं दोस्तों जो एस्टिंजेंट्स होते हैं वो अप्लाइड एक्सटर्नली होते हैं किस में, फीवर में, बाउंड्स में, हाइपरटेंशन में या फिर डायबिटीज़ में। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी बाउंड्स में। तो दोस्तों बाउंड्स में ये एक्सटर्नली अप्लाइड किए जाते हैं एस्टिंजेंट्स। क्यों अप्लाइड किए जाते हैं, ताकि जो टिश्यू है उसको श्रिंक्स कर सकें और सीक्रेशन को रिड्यूस कर सकें और ब्लीडिंग को स्टॉप कर सकें, ठीक है। तो ये आप एस्टिंजेंट्स के बारे में जो 3 पॉइंट्स हैं ये आप इसको ज़रूर याद करें, ठीक है। कौन कौन से हैं चलो एक बार लिख लेते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट है आपका श्रिंक्स टिश्यू, ठीक, श्रिंक्स टिश्यू और रिड्यूस सीक्रेशन, सीक्रेशन को रिड्यूस और स्टॉप ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं ये, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए एस्टिजेंट्स के बारे में। मोस्टली 3 फंक्शंस तो आपको इसके पता ही होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 77, माइरोबालान इज आल्सो नॉन एज। तो बताएं दोस्तों माइरोबालान जो है इसको और किस नाम से जानते हैं हम, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी हरिताकी, ठीक है। तो हम माइरोबालान को हरिताकी के नाम से जानते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन माउथ अल्सर्स। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सी हर्बल ड्रग माउथ अल्सर में यूज़ की जाती है। तो ऑप्शन ए हमारा कटेचु, वी डिजिटलिस, सी इंसुलिन एंड डी मॉर्फिन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी कटेचु, ठीक है। कटेचु का इस्तेमाल दोस्तों हम माउथ अल्सर में करते हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों ये बताया आप जो डिजिटलिस है इसका यूजेस बताया आप। तो दोस्तों डिजिटलिस जो है हमारी ये हमारी यूज़ होती है CHF में, ठीक। CHF मतलब दोस्तों कंजेस्टिव हार्ट फेलर में यूज़ होती है। और ये किस कैटेगरी की ड्रग है दोस्तों, ये कार्डियोटॉनिक्स कैटेगरी की ड्रग है, ठीक है। कार्डियोटॉनिक्स कैटेगरी की है जो कि हमारी कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स ड्रग है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर है 79, मेन एक्शन ऑफ एस्टिंजेंट्स ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन इज। तो बताइएगा दोस्तों जो एस्टिंजेंट्स का मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इरिटेशन है, लुब्रिकेशन है, प्रोटेक्शन है या फिर डाइजेशन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है प्रोटेक्शन, ठीक है। एस्टिंजेंट्स का जो मेन एक्शन है हमारा प्रोटेक्शन है। तो ये प्रोटेक्शन कैसे देता है दोस्तों, एक तो ये टिश्यू को श्रिंक्स करता है, ठीक है, टिश्यू को श्रिंक्स करता है, ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं ये, और सीक्रेशन को रिड्यूस करने का काम कौन करते हैं, एस्टिंजेंट्स, ठीक है, जो कि हम आपको बता चुके हैं। तो ये 3 इसके मेन फंक्शन है, इनको आप ज़रूर नोट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 80, एस्टिंजेंट्स फ्रॉम ए प्रोटेक्टिव लेयर बाई। तो दोस्तों जो एस्टिंजेंट्स होते हैं ये प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं किसके द्वारा, ऑप्शन ए फैट डिपोजिशन, बी प्रोटीन कोगुलेशन, सी कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन एंड डी विटामिन सिंथेसिस। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी यानी प्रोटीन कोगुलेशन, ठीक है। प्रोटीन का कोगुलेशन करते हैं, ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं ये क्या करते हैं प्रेसिपिटेट ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। क्या करते हैं ये जो प्रोटीन होती है हमारा उसका पीपीटी कर देते हैं यानी उसको प्रेसिपिटेट कर देते हैं, ठीक है।
तो ये भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर है 81, विच ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड लेटेक्स। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सी ड्रग है जो कि ड्राइड लेटेक्स से ऑब्टेंड होती है। तो ऑप्शन ए है आपका बेलाडोना, बी ओपियम, सी कोका एंड डी इफिड्रा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी ओपियम। ओपियम हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ओपियम जो है दोस्तों ड्राइड लेटेक्स से ऑब्टेंड होती है, ठीक है। अच्छा दोस्तों ये बताइएगा जो आपका बेलाडोना है इसका जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है कौन सा होता है, अभी बताया था हमने। तो इसका जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है दोस्तों वो होता है एट्रोपिन, ठीक है। एट्रोपिन इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। और दोस्तों कोका का कौन सा है, तो कोका का होता है दोस्तों कोकेन, ठीक। ये साथ के साथ आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। कोकेन होता है। और इफिड्रा में दोस्तों क्या पाया जाता है ये हमने अभी बताया था, तो ये आप कमेंट करेंगे हमें, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 82, मॉर्फिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ड्रग। तो दोस्तों जो मॉर्फिन जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि वो किस ड्रग में पाया जाता है, तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा ओपियम, ठीक है। तो जो मॉर्फिन है दोस्तों वो ओपियम का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। और दोस्तों टी और कॉफ़ी में कौन सा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है ये बताएं आप। तो दोस्तों हमने बताया था अभी आपको, तो टी और कॉफ़ी में पाया जाता है कैफ़ीन, ठीक है। कैफ़ीन जो कि हमारे सीएनएस को स्टिमुलेट करने का काम करता है, ठीक है। कैफ़ीन पाया जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 83, द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ बेलाडोना इज। तो बताइएगा दोस्तों बेलाडोना का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है। ऑप्शन ए है आपका एट्रोपा बेलाडोना, बी है पेपेवर सोमनिफेरम, सी है कॉफिया अरेबिका एंड डी है इरिथ्रोजाइलम कोका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी एट्रोपा बेलाडोना हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा दोस्तों ये बताएं आप जो पेपेवर सोमनिफेरम है ये किसका बायोलॉजिकल सोर्स है। तो दोस्तों ये जो बायोलॉजिकल सोर्स है ये है ओपियम का, ठीक। दोस्तों रिपीट हम इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। जितनी बार आप किसी भी चीज़ को रिपीट करेंगे वो उतना ही अच्छे से आपको याद होगा, इसलिए रिपीट करने में आप बिल्कुल भी संकोच ना करें दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 84, विच एल्कालॉइड इज प्रेजेंट इन हायोसायामस। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा एल्कोलॉइड हायोसायामस में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है मॉर्फिन, बी एट्रोपिन, सी हायोसिन एंड डी कोकेन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी हायोसिन, ठीक है। तो हायोसायामस में हायोसिन एल्कालॉइड पाया जाता है, ठीक है। अच्छा आप ये बताएं जो मॉर्फिन है वो किस में पाया जाता है। तो मॉर्फिन दोस्तों पाया जाता है ओपियम में, ठीक है। अभी बताया था हमने फिर भी हम और रिपीट कर देते हैं, ये पाया जाता है ओपियम में। और एट्रोपिन किस में पाया जाता है, एट्रोपिन पाया जाता है दोस्तों आपका बेलाडोना में, ठीक है। तो इनको आप रट लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। बेलाडोना में पाया जाता है, ठीक है। और कोकेन किस में पाया जाता है ये आप हमें बताएंगे कमेंट करके, ठीक। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 85, इफिड्रीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो बताइएगा दोस्तों जो इफिड्रीन है वो किस में पाया जाता है यानी इफिड्रीन किसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों हमारा है ऑप्शन ए। तो इफिड्रीन जो है दोस्तों वो इफिड्रा में पाया जाता है यानी इफिड्रा का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। ओपियम दोस्तों किसका वो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, तो ओपियम का जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है यानी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है आपका मॉर्फिन, आपको बता चुके हैं, ठीक है। और बेलाडोना का क्या है, बेलाडोना का है एट्रोपिन, ठीक। और टी का क्या है, टी का है कैफीन। तो ये सभी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 86, टी कंटेन्स विच एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। तो बताइएगा दोस्तों जो टी है जो टी लीव्स होती हैं उसमें कौन सा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है। ऑप्शन ए मॉर्फिन, बी कैफीन, सी एट्रोपिन एंड डी कोकेन। तो दोस्तों
इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कैफीन। ठीक, तो दोस्तों टी और कॉफ़ी सीड्स में कैफीन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है, जो कि सीएनएस को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं ये कैफीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर है 87। कोका इज़ यूज्ड एज। तो बताइए दोस्तों, जो कोका है उसका यूज़ किस में किया जाता है? एज ए एनाल्जेसिक के रूप में, सेडेटिव के रूप में, लोकल एनास्थेटिक के रूप में, या एंटीपायरेटिक के रूप में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन सी यानी लोकल एनेस्थेटिक के रूप में यूज़ किया जाता है कोका का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 88। विच ड्रग एक्ट एज सीएनएस डिप्रेजेंट। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सी ड्रग है जो कि सीएनएस को यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेजेंट करने का काम करती है? ऑप्शन ए टी, बी कॉफ़ी, सी ओपियम एंड डी कोका। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी ओपियम। ठीक है दोस्तों, तो ओपियम का जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारा वो कौन सा है? मॉर्फिन। और मॉर्फिन जो है दोस्तों वो क्या करता है? सीएनएस को डिप्रेजेंट करने का काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 89। द सोर्स ऑफ कॉफ़ी इज़। तो कॉफ़ी का दोस्तों बायोलॉजिकल सोर्स क्या है ये बताइएगा हमें। तो ऑप्शन ए है कॉफ़िया अरेबिका, बी है कैमेलिया साइनेसिस, सी है एट्रोपा बेलाडोना एंड डी है इफिड्रा जेराडियाना। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन ए यानी कॉफ़िया अराबिका। ठीक, कॉफ़ी का जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो है कॉफ़िया अराबिका। अच्छा ये बताएं दोस्तों, कैमेलिया साइनेसिस किसका है? तो जो कैमेलिया साइनेसिस है दोस्तों ये होता है हमारा टी का बायोलॉजिकल सोर्स। किसका? टी का। और एट्रोपा बेलाडोना जो होता है दोस्तों ये होता है बेलाडोना का। ठीक है, ये तो आपको पता ही है ये किसका है? बेलाडोना का। और लास्ट बचा इफिड्रा जेराडियाना, ये किसका है? ये दोस्तों आपको पता ही है, आप कमेंट करते हैं इसको। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 90। विच ड्रग कंटेन्स एट्रोपिन। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सी ड्रग एट्रोपिन कंटेन करती है? ठीक है, बेसिकली हमें ये बताना है कि किस ड्रग का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट एट्रोपिन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी यानी बेलाडोना। ठीक है, ये आपको पता ही है, बेलाडोना का जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हमारा एट्रोपिन है। ठीक है, और कोका का जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों कोकेन। इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारा कोकेन। ठीक, और हायोसायमस का दोस्तों आपको पता है हायोसिन, और ओपियम का तो दोस्तों हमने कई बार बता दिया है क्या है? मॉर्फिन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 91। हायोसायमस बिलोंग्स टू विच फैमिली। तो बताइएगा दोस्तों, जो हायासायोमस है इसकी फैमिली क्या होती है, किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए यानी सोलानेसी। इसकी जो फैमिली है सोलानेसी है। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा दोस्तों, जो रूबिएसी फैमिली है वो किस हर्बल ड्रग्स की है? तो दोस्तों ये है हमारी सिनकोना की। कई बार ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, किसकी है? सिनकोना की। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और पेपेवरेसी किसकी है दोस्तों? पेपेवरेसी जो फैमिली है वो है हमारी ओपियम की। ठीक, तो ये भी आप नोट कर लें। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 92। विच ड्रग इज ए सिंपैथोमिमेटिक एजेंट। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सी ड्रग है जो कि सिंपैथोमिमेटिक एजेंट है? तो ये जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी इफिड्रा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इफिड्रा इज करेक्ट आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 93। कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो बताइएगा दोस्तों, जो कोकेन है वो किससे ऑब्टेन्ड होती है? ऑप्शन ए इफिड्रा, बी कोका, सी टी एंड डी कॉफ़ी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कोका। ठीक है,
तो कोकेन जो है कोका से ऑब्टेन्ड होती है, ठीक है। और दोस्तों ये तो आपको पता ही है, टी और कॉफ़ी में कौन सा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, तो ये होता है हमारा कैफ़ीन, ठीक है। कई बार बता दिया हमने आपको, क्या है कैफ़ीन, जो कि CNS को स्टिमुलेट करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 94, विच ड्रग इज़ यूज्ड एज एंटी स्पाज्मोडिक। तो बताइए दोस्तों निम्न में से कौन सी ड्रग है जो कि एंटी स्पाज्मोडिक के रूप में यूज़ की जाती है। ऑप्शन ए टी, वी वेलाडोना, सी कॉफ़ी एंड डी कोका। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी यानी बेलाडोना। तो दोस्तों बेलाडोना जो है हमारी एज ए एंटी स्पाज्मोडिक के रूप में यूज़ की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 95, द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ ओपियम इज़। तो बताइएगा दोस्तों जो ओपियम है इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी पेपेवर सोमनीफेरम जो है दोस्तों इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 96, विच ड्रग कंटेन्स हायोसायामाइन। तो बताइए दोस्तों निम्न में से कौन सी ड्रग हायोसायामीन कंटेन करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी बेलाडोना, ठीक है। तो बेलाडोना में दोस्तों एट्रोपिन और हायोसायामाइन पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 97, विच ड्रग इज़ ए CNS स्टिमुलेंट। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सी ड्रग है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेंट करने का काम करती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी टी। जो टी लीव्स होती हैं दोस्तों वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेंट करती हैं, ठीक है। टी और जो कॉफ़ी सीड्स होते हैं वो CNS स्टिमुलेंट का काम करते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 98, इफिड्रा इज़ यूज्ड एज। तो जो दोस्तों इफिड्रा है वो किस में यूज़ किया जाता है, एनाल्जेसिक में, ब्रोंकोडायलेटर में, एंटीपायरेटिक के रूप में या फिर लैक्जेटिक के रूप में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी ब्रोंकोडायलेटर के रूप में यूज़ किया जाता है इफिड्रा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 99, विच ड्रग कंटेन्स कैफीन। तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन सी ड्रग है जिसमें कि कैफीन नाम का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है ओपियम, बी टी, सी बेलाडोना एंड डी हायोसायामस। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी टी। तो टी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों टी और कॉफ़ी जो सीड्स होते हैं हमारे उसमें जो है कैफीन पाया जाता है, ठीक है। ठीक, कॉफ़ी के जो सीड्स होते हैं उसमें कैफीन पाया जाता है, ठीक है, जो कि CNS को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 100, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। तो बताइए दोस्तों निम्न में से कौन सी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है। तो ऑप्शन ए है आपका ओपियम, बी कोका, सी बेलाडोना एंड डी कॉफ़ी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी बेलाडोना, ठीक है। बेलाडोना जो है दोस्तों आपकी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। सो प्लीज़ दोस्तों स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।